और पाक सऊदी ताल्लुकात का नया बाब। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। सऊदी वफ्द सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें करेगा। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। सऊदी वफ्द की क़यादत वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं। वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल और तवानाई के वज़रा शामिल हैं। वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायजा लेगा। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ मुआहिदों पर मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द दौरा पाकिस्तान पर पहुंचा है। मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलने का इम्कान है। सऊदी वजीर खारजा की सरबराही में यह आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है। वफ्द में सरमायाकारी के नायब वजीर, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब के आला सतह का वफ्द दौरा पाकिस्तान, मुल्क में सरमायाकारी की नई राहें खुलने का भी इम्कान है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह वफ्द इस वक्त पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। जी, अपडेट कीजिए। देखिए, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में ये आला सतह का वफ्द है सऊदी अरब का, जो इस्लामाबाद पहुंच गया है और इस वक्त का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद में लैंड कर चुका है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त का इस्तकबाल करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो सऊदी वक्त पाकिस्तान पहुंचा है आज जो है वो इसकी कोई मसरूफियात नहीं है। कल भरपूर जो है वो सरगर्मियाँ शेड्यूल की गई हैं। सऊदी वक्त कल जो है वो अहम मुलाकातें करेगा इस्लामाबाद में। सऊदी वक्त की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ कल मुलाकातें शेड्यूल हैं। और जो सबसे अहम चीज़ है जो सऊदी वक्त कल आ रहा है, कल SFIC के ज़ेरे एहतमाम एक अहम तकरीब है जिसमें ये वक्त शिरकत करेगा और इस तकरीब के इख्तिताम पर जो दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं वो बयान भी जारी करेंगे इस दौरे के हवाले से। इसके साथ साथ जो इस दौरे का बुनियादी तौर पर मकसद है वो जो पहले से जारी पाक सऊदी अरब के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उन पर बातचीत और इसके साथ साथ जो आने वाली सरमायाकारी है उनसे मुतालिक नए मंसूबों पर बातचीत होगी इस दौरे के दौरान। और मुख्तलिफ जो डिस्कशंस और निगोशिएशंस हैं वो की जाएंगी इस दौरे के दौरान। कल ये वक्त अपना दौरा मुकम्मल करके कल रात वापस सऊदी अरब रवाना होगा और ज़राए का ये भी कहना है कि मुमकिन तौर पर एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग का भी एहतमाम किया जा सकता है। ताहम इसका इन्हिसार जो सऊदी वफ्द है उसकी मसरूफियात पर उस डिपेंड करता है। ताहम ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। और रिसेंटली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मक्का अल मुकर्रमा में सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ जो मुलाकात की थी उसमें ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया था कि जो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताउन और इक़्तिसादी ताउन समेत जो दीगर सरमायाकारी से मुतालिक चीज़ें हैं उन पर जो पेशरफ्त है उसको तेज़ किया जाए। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ये बात वहाँ पर की तो उसके बाद ये अब ये जो सऊदी आला सतह का वफ्द है ये मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन है और इसकी सरबराही सऊदी वज़ीर ख़ारजा कर रहे हैं जो पाकिस्तान पहुंचा है। और इसमें जो दीगर अहम वज़रा हैं जिसमें वज़ीर मादनियात है, तवानाई से मुतालिक एक टेक्निकल डेलीगेशन है, ये एक बड़ा वफ्द है जो पाकिस्तान पहुंचा है। ये पाकिस्तान में जो सऊदी क्राउन प्रिंस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात में जो सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से चीज़ें तय पाई थी उन्हें अब एग्जीक्यूट करने के हवाले से मुख्तलिफ जो इस वक्त ऑप्शंस और जो मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी है उस पर बातचीत करेगा। मुख्तलिफ निगोशिएशंस होंगी, इसमें रेकोडिक भी शामिल है, इसमें जो दीगर माइनिंग से मुतालिक मंसूबे भी शामिल हैं। और पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से दीगर जो फील्ड के हवाले से भी सऊदी अरब को आगाह करेगा सूरत हाल के हवाले से। और फिर सऊदी अरब भी जिन शोबों में सरमायाकारी करना चाहता है उस हवाले से अपनी दिलचस्पी का इजहार करेगा। तो ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है और डेफिनेटली जब इतना हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान में आया तो फिर कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात होगी, जो इस वक्त फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक प्री शेड्यूल विजिट है जो जिसका बुनियादी और सबसे अहम जो मकसद है वो पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी ताउन और इसके साथ साथ जो सरमायाकारी से मुतालिक जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की क़यादत की, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत जो रिसेंटली आला सतह के पाकिस्तानी क़यादत के दौरे हुए थे सऊदी अरब, ये अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। और वो जो सरमायाकारी के हवाले से सऊदी कमिटमेंट्स हुई इन दौरों के दौरान अब उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ये वक्त यहाँ पर पहुंचा है, जो मुख्तलिफ टेक्निकल और दीगर
معاملات پر بات چیت کرے گا، چیزوں کو فائنل کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ وقت کل اپنا دورہ مکمل کر کے کل رات کو واپس سعودی عرب روانہ ہو جائے گا۔ اچھا راجہ محسن اعجاز، یہ کہیے گا ان کے استقبال کے لیے کون کون یہاں پر موجود ہے؟ دیکھیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت جو وفاقی کابینہ کے دیگر وزراء ہیں وہ اس وقت کے استقبال کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سعودی جو ڈیلیگیشن ہے اس میں یہ منسٹریل لیول ڈیلیگیشن ہے جس میں 4 وزراء شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹرز کے جو سینئر آفیشلز ہیں، پھر جو پاک سعودی کونسل ہے جو سرمایہ کاری سے متعلق اس کے جو سربراہ ہیں وہ شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیز کے جو ایم ڈیز اور سی اوز ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے جس کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ کریں، اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور دیگر جو وزراء ہیں وہ اس اعلیٰ سطح کے ڈیلیگیشن کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ اور یہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہے، کیونکہ سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ مدد کی ہے، اور ریسنٹلی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں جو سعودی کمٹمنٹس ہیں یہ ان کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے دورہ بڑا اہم ہے۔ اور جس طریقے سے ریسنٹلی رمضان کے آخری عشرے میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف جب سعودی عرب کا انہوں نے دورہ کیا تھا، وہاں پر ان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے حوالے سے چیزوں کو تیز کرنے کے حوالے سے کہا گیا تھا، ریکویسٹ کی گئی تھی، اور اسی کے بعد یہ جو سعودی ڈیلیگیشن ہے اب یہ پاکستان پہنچا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق بہت سارے جو بڑے سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں، بہت سارا جو اہم جو اقتصادی تعاون کی نئی راہیں ہیں اس کے اوپر جو ہے یہ وقت پاکستان کے دورے کے دوران یہاں پر نیگوسیشنز کرے گا، ڈسکشنز کرے گا، پاکستانی وزراء کے ساتھ وزراء لیول کی میٹنگ ہوں گی، جس طرح اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت کے ساتھ بھی اس وقت کی ملاقات شیڈیول ہے، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی یہ وقت ملے گا، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی اس وقت کی ملاقات شیڈیول ہے۔ اور آج اس وقت کی مصروفیات نہیں ہے، کل ایک بڑا بزی ڈے ہوگا اس وقت کا پاکستان میں، جہاں پہ یہ تمام اہم اعلیٰ سطح کی جو ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ SIFC میں جو ایک SIFC کے زیر اہتمام ایونٹ ہو رہا ہے اس میں یہ وقت شرکت کرے گا۔ یہ کیونکہ پاکستان میں جو SIFC کا قیام پاکستان میں عمل میں آیا ہے یہ بیسیکلی بیرونی دنیا کو ون ونڈو کے تحت تمام تر جو چیزیں دینے کے حوالے سے ہے، اور یہ اسی SIFC کے زیر اہتمام یہ کل تقریب ہوگی اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں، جہاں یہ سعودی وفد وہاں پہ شرکت کرے گا۔ پاکستان کی طرف سے بھی وزیر خارجہ اور دیگر جو اعلیٰ قیادت ہے اور وفاقی وزراء وہ بھی اس کل ہونے والی SIFC کے زیر اہتمام تقریب میں شرکت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب کے اختتام پر دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اپنا جو بیان ہے وہ بھی جاری کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو وقت ہے یہ مختلف ایشوز کے اوپر بات چیت اور ڈسکشنز کے بعد جو ہے وہ کل رات کو واپس سعودی عرب روانہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے راجہ محسن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ سعودی وفد کا دورہ پاکستان، سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھلنے کا بھی امکان۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سطح سعودی وفد میں سرمایہ کاری کے نائب وزیر بھی شامل ہیں۔ سعودی فنڈ برائے عمومی سرمایہ کاری کے حکام بھی اس وفد میں شامل ہیں، تو یہ اہم دورہ ہے۔ اور پاک سعودی تعلقات کا یقیناً یہ ایک نیا باب ہے۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت عابد قیوم سلیری صاحب۔ سلیری صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر پہنچا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل عطا تارڑ جب ARY سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سرمایہ کاری کو؟ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے وفد میں سعودی وزیر برائے پانی و زراعت ہیں، اس میں وزیر صنعت و معدنی وسائل بھی ہیں، اس میں نائب وزیر سرمایہ کاری بھی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ کچھ منصوبے جو کہ آلریڈی ڈسکس ہو رہے تھے، اس میں وزارت توانائی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ریکوڈیک ہے، اس میں گرین ریفائنری ہے، اس میں دیامیر بادشاہ ڈیم ہے، اس میں زراعت ہے،
खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत जोन है, RLNG जो पावर प्लांट हैं उनकी निजकारी भी इसमें डिस्कस हो सकती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वक्त जो है ये अभी इब्तदाई मीटिंग है। सऊदी वलिया जो है उनका मई के पहले या दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान भी है। तो ये सारी जो है ये बहुत अहम पेशरफ्त है। इसमें पहले अहम वजारतों और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका पाकिस्तान आके स्पेड वर्क करना और उसके बाद इंशाल्लाह वलियाहत का जो दौरा होगा उसमें इन चीज़ों को फाइनल एग्रीमेंट उस पर साइन किया जाएगा। और इनिशियली इसको $5 बिलियन की बात की जा रही है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है इस सरमायाकारी को। और मेरा ख्याल है कि इसमें SIFC का रोल जो है वो भी हमें मेंशन करना चाहिए कि रिकोटेक का जो सारा प्रोजेक्ट था वो सऊदी अरब की उसमें इन्वेस्टमेंट और दिलचस्पी और उसमें सिक्योरिटी की एश्योरेंस देना, उसमें SIFC ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है। और देखते हैं कि ये कल जब ये दौरा कंप्लीट होता है तो उसमें कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो फाइनल होते हैं। बिल्कुल, इंतहाई आम दौरा है सऊदी वफ्द का। सऊदी वज़रा बराए सरमायाकारी और सनत और मईशत के मुख्तलिफ शोबों की जो नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देख रहे हैं? ठीक है, इस वक्त अपने नाजरीन को बराह रास्त ये मनाजिर देख रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात का ये नया बाब। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। वजीर खारजा इसाक डार और दीगर इस मौके पर यहाँ मौजूद थे और उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में उनसे मजीद बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, जिस तरह से सऊदी अरब का ये आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और बताया ये जा रहा है कि रेकोडेक में खुसूसी तौर पर दिलचस्पी है सऊदी अरब की, तो आप क्या समझते हैं कि अगर तो रेकोडेक में सऊदी अरब सरमायाकारी करता है तो क्या दूसरे ममालिक के सरमायाकार भी इस तरफ राग़िब होंगे? कितना मुफीद साबित होगा? जी देखिए, ये एक अच्छी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया इनिशिएट करता है इन्वेस्टमेंट रेकोडेक में स्पेशली, तो मिनरल्स का एरिया बहुत बड़ा है जो कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है और हमें बड़ा हेल्प करेगा हमारे रॉ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने में। मिसाल के तौर पर कॉपर अगर है और कॉपर में इन्वेस्टमेंट होती है और कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसके ज़खायर काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, और दुनिया जो है फ्यूचर जो है सेमी कंडक्टर बिजनेस जो है ना दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। और ये सारे जो गैजेट्स होते हैं, हम जो ये अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, आने वाले दौर में भी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होंगी उसके अंदर सारा सेमी कंडक्टर का बिजनेस जो है वो फ्लरिश करता है और उसके अंदर एक मेन कंडक्टर जो होता है वो कॉपर होता है। अब हमने ये देखना है कि सऊदी अरेबिया आके इन्वेस्ट करता है, इसके साथ कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है दूसरे इन्वेस्टर्स करेंगे, और डेफिनेटली होगा। उसकी वजह ये कि सऊदी अरेबिया एक बड़ा इन्वेस्टर है और मिनरल्स में बहुत अच्छे फुटप्रिंट्स हैं इनके, तो सऊदी अरेबिया अगर करता है तो डेफिनेटली दूसरे इन्वेस्टर्स फॉलो थ्रू करेंगे। और हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो ये कि अपने टैक्सेस को कम करें, अपनी शरह सूद को हम थोड़ा एक रीजनेबल लेवल पे लेकर आएं, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें, तो सारे इन्वेस्टर्स आएंगे दुनिया के, ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि और बड़े सेक्टर्स हैं। हमारे एग्रीकल्चर है, फूड चेन है, हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल्स है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो है रूम। पाकिस्तान $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है हर साल पाकिस्तान को, कम से कम। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अपने लोगों को डेवलप करना है, ये सब कुछ हो सकता है अगर ये चीज जो है वो शुरू होती है और हम अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे करते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब आपके कीमती वक्त के लिए।